जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का यूनिट 4। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड की हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो जाकर हमारा जो पिछली वाली क्लास है वो आप कर सकते हो। आज हम चर्चा करेंगे कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन और उसके यौगिक ये वाला जो यूनिट है उसमें पहला प्रश्न है, कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति है वो कैसी होती है? वो होती है चतुष्फलकीय। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है, तो संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। देखो, संयोजकता का मतलब क्या होता है? उसके हाथ। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के चारों ओर कितने हाथ हो सकते हैं? 4 हाथ हो सकते हैं। इस प्रकार की संरचना बन सकती है, एक इस प्रकार की भी संरचना बन सकती है। ठीक है, और एक इस प्रकार की भी संरचना बन सकती है। ठीक है, लेकिन कभी भी है ना, ये 4 हाथ एक तरफ नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए, कार्बन अपरूप के नाम लिखिए। तो कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिंग। ठीक है, 3 प्रकार के अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन कौन सा जो अपरूप है, ठीक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो एकमात्र है, कौन सा है? ग्रेफाइट है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी के कारण जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। ठीक है, ये क्या है? एक अधातु है। और अधातु होने के बाद भी ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस तत्व में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का मतलब क्या होता है? कि एक चेन का निर्माण कर देती है। तो कार्बन के अंदर क्या होती है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन कार्बन मिलकर एक चेन बनाते हैं, चेन बनाकर अपनी संरचना को पूरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कार्बन कार्बन में जो एकल बंध है, ठीक है, तो उन यौगिकों को अपन क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक कहते हैं। और जो द्विबंध होते हैं या जो त्रिबंध होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? असंतृप्त होते हैं। देखो, इसको याद कैसे करोगे? संतृप्त का मतलब क्या हो गया? कि एक बार उसकी तुष्टि हो जाना। ठीक है, मतलब एक तरह से संतोष हो जाना। तो अगर किसी के पास एक सिंगल है तो वो संतुष्ट है, और काफी जनों के पास 2 में ही राजी नहीं है, और 3 में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी के पास एक बंदे, एक बंद से ही वो क्या है? संतुष्ट है। किसी के पास 2 बंदे तो वो 2 से संतुष्ट नहीं है। किसी के पास 3 बंदे, वो 3 से भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर बंद की बात हो रही है, आप बंदी की बात मत कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पर +2 है। एल्किन, देखो एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। एल्किन के अंदर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। इसमें +2 है, इसमें कोई भी +2 -2 कुछ भी नहीं है। और तीसरा है एल्काइन, तो एल्काइन के अंदर CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इन तीनों में से आप याद करते हुए चलना। अगर इसमें नहीं तो आपके जो फॉर्मूला जिसमें आप बनाते हो उसमें तो आपके काम आ ही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 114 नंबर, क्या कह रहा है? सीएनजी। तो सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? मेथेन होता है। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना भाई। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, छोटे में प्रश्न आ सकता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगला है प्रतिहिम, मतलब एंटी हिम पदार्थ कौन कौन से हैं? तो अल्कोहल और जल का मिश्रण। देखो क्या किया जाता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है, जैसे रूस वगैरह वो जो एरिया है ना, वहां पर क्या करते हैं? अल्कोहल के साथ में क्या करते हैं? जल का मिश्रण तैयार करते हैं, जो कि प्रतिहिम मतलब एंटी हिम का काम करेगी, मतलब वो किसी चीज को जमने नहीं देगी। ठीक है, अगला है, किस रसायन का उपयोग पेट्रोल में मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में काम लिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना भाई। कि भाई जो एथेनॉल है ना, या अल्कोहल जिसको बोलते हो, वो क्या किया जाता है? अभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है कि एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जा रहा है और फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, ये भी चल भी रहा है, आपको पता ही है। ये स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है। कौन करेगा भाई? एथेनॉल करता है। ठीक है, जो पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है। अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि पेट्रोल के अंदर पानी की मात्रा आ गई है। वो पानी की मात्रा नहीं है, वो एक तरह से क्या है? एथेनॉल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक या फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? तो ब्यूटेनॉन है ना, उसमें कौन सा होगा? कीटोन होगा। कौन सा होगा भी? कीटोन हो जाएगा।
और प्रोपेनॉन के अंदर कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा होगा भाई, एल्कोहल होता है, ठीक है, प्रोपेनॉन में। अगला है भोजन पकाने के लिए किन तेलों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो असंतृप्त वसा अम्ल युक्त जो तेल होते हैं उनका यूज करना चाहिए भोजन बनाते समय, ठीक है। ये छोटे से प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखिए, जल की कठोरता, ठीक है, जो जल होता है उसकी जो कठोरता होती है वो किस कारण होती है, तो वो किस कारण होती है, जो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो लवण है ना, उनके कार्बोनेट के कारण हो सकती है। कैल्शियम देखो, एक तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ठीक है, इनके कार्बोनेट जो लवण है उनके कारण हो सकती है। उनके सल्फेट आयन जो आयन होते हैं उनके कारण हो सकती है, या क्लोराइड के कारण भी हो सकती है, ठीक है। तो इन सब से क्या हो सकता है, जल की कठोरता होती है। अगला क्या है, चक्रीय असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। चक्रीय का मतलब क्या हो गया, अरे भाई चक्रीय का मतलब क्या हो गया, एक तरह से चक्कर, ये एक तरह से चक्कर बन गया। असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, डबल बॉन्ड ही होगा, ठीक है। तो ये एक यौगिक का नाम हो गया जिसका नाम क्या है, बेंजीन, और ये बेंजीन की संरचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई बेंजीन वाला, आगे आएगा वैसे भी। अगला है सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल, ठीक है, सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है, तो वो होता है एथेनोइक अम्ल। कौन सा होगा भाई, एथेनोइक अम्ल होता है। और एथेनोइक अम्ल का जो नाम है, ठीक है, उसको हम एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सिरके के अंदर क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। आगे हम बात कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है। देखो सक्रियता जो श्रेणी है ना, ये आपके डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन इनसे आपके काफी सारे प्रश्न सोल्व होंगे। तो इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, क्या बनाई भाई, कालू ने कार मांगी, ओल जेन फेरारी, ठीक है, कालू एक नाम का बच्चा है, उसने ओल जितनी भी कारें हैं ओल जेन फेरारी की कार मांगी, ठीक है। पापा बोले हट कुत्ते हरामी, आ गया औकात पर, ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है, आप अपनी बना सकते हो अलग से। कालू से हो जाएगा के, ने से हो जाएगा एन ए सोडियम, कार से हो जाएगा आपके कार या फिर कैल्शियम, मांगी से हो जाएगा एम जी, एम जी का मतलब होता है मैग्नीशियम, ऑल से हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। जेन से हो जाएगा जेडन, जेडन को बोलते हैं जिंक। फिर फेरारी से हो जाएगा एफई, एफई मतलब लोहा या आयरन, ठीक है। पापा बोले, पापा बोले, ठीक है, पीबी जिसको अपन लेड भी कहते हैं। अगला है हट, हट से हो जाएगा एच, एच का मतलब हाइड्रोजन, कुत्ते जो है, ठीक है, उससे हो जाएगा सीयू, सीयू का मतलब कॉपर, तांबा। हरामी से हो जाएगा एच जी, ठीक है, एच जी को मरकरी भी कहते हैं। ये एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है। अगला है आ गया, आ गया, कहाँ आ गया भाई, औकात पर, एजी, एजी का मतलब होता है चांदी, ठीक है। और औकात पर मतलब एयू, एयू का मतलब क्या होगा, सोना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि इन सब में से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा, या फिर पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, एयू होता है, जिसको अपन सोना भी कहते हैं। ये एक प्रश्न भी आ रखा है कि भाई सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है, सोने की होती है, क्योंकि ये हर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 126, क्या कह रहा है भाई, अब इसमें फॉर्मूला है, क्या दे रखा है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ठीक है, ये एक संरचना बनी हुई है। ये साइक्लोहेक्सेन, देखो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या अंतर है, इसमें क्या होता है, ये असंतृप्त है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होगा। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में आपको क्या करनी है, साइक्लो का मतलब क्या होती है, एक तरह की चेन, हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन होंगे, ठीक है। लेकिन किस में होंगे, सर्किल के अंदर होंगे। इधर देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन हो गए। और ये इसको मैंने एक विस्तार रूप से किया हुआ है, आप देख लेना एक बार। अगला देखिए प्रश्न संख्या 127, क्लोरोपेंटेन, ठीक है। हालांकि देखो मैंने कुछ ही दिए हैं, आप अपनी किताब में जितने भी और इनके जो बनते हैं वो आप एक बार और देख लोगे। क्लोरो का मतलब क्या होता है, Cl, ठीक है। पेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है कार्बन की कितनी श्रृंखला, 5 श्रृंखला, तो 1 श्रृंखला, 2 श्रृंखला, 3, 4, 5, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरो का मतलब क्या हो गया, क्लोरो इसमें जोड़ना है। अब इसने बोला नहीं कहाँ जोड़ना है, तो हमने एक तरफ जोड़ दिया, और बाकी इस चेन को क्या कर दिया, पूरी कर दिया। अगला देखो एथेनॉल, ठीक है, मेथ एथ, ठीक है, इसका मतलब इसमें कार्बन कितने होंगे, 2, तो कार्बन 2 हो गया, ठीक है। और ओल लगा है, मेथेनॉल, ओ एच, ओ एच ग्रुप आपने जोड़ दिया, और हाइड्रोजन जोड़ के इस जो संरचना है उसको आपने पूरा कर लिया। अगला है देखो प्रोपेनॉन, ठीक है। तो प्रोपेनॉन की ये संरचना आप देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई,
ठीक है, प्रोपेनॉन। और एथेनोइक अम्ल का भी एक बार देख लेना, CH3COOH। और सबसे लास्ट में है एस्टर। ठीक है, एस्टर की संरचना भी आपके सामने दी हुई है। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अध्याय 5, ठीक है, जैव प्रक्रम की हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।